त्रेता और द्वापर युग में वेद उपनिषद इतिहास पुराण थे, वाचिक रूप में, कहने और सुनने के रूप में थे। जो लोग शास्त्र को जानने में कहीं कृपणता किए हैं, कंजूसी किए हैं, शास्त्र पढ़ने में कंजूस है, वे लोग कह देते हैं कि व्यास जी महाराज ने वेद उपनिषद इतिहास पुराण बनाया है, रचना किया है, शायद पढ़ने में मन नहीं लगाया है। व्यास जी से मतलब नहीं है। जब से सृष्टि है तब से वेद है, तब से उपनिषद है, तब से इतिहास है, तब से पुराण है। कितना पुराना है? जब से पुराना सृष्टि है। कितना पुराना सृष्टि है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। आजकल दूसरे के इतिहास को पढ़ते हैं, अपने भी इतिहास को पढ़िए, कितना पुराने हैं। इतना पुराना हमारा वैदिक परंपरा है। व्यास जी से पहले जो भी शास्त्र थे वो शास्त्र श्रुति के रूप में थे, कहने और सुनने के रूप में थे। द्वापर युग लगभग आज से 6,000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी महाराज से लोगों ने प्रार्थना किया, ऋषियों ने, व्यास जी कलियुग के लोगों का मेमोरी कमजोर हो जाएगा, कलियुग में लोग की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। ऐसे कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए जो पहले से शास्त्र है, वेद उपनिषद इतिहास पुराण, उनको लेखनी के रूप में आप लिख दीजिए। वही व्यास जी महाराज ने पहले ओंकार रूप में जो सृष्टि के प्रारंभ में वेद था, उसी ओंकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद श्रुति के रूप में प्रकट हुए थे, सुनने कहने के रूप में प्रकट हुए थे। व्यास जी ने उसको लेखनी के रूप में लिखा, किताब के रूप में लिखा। 4 भाग में वेद विभक्त हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों का विशुद्धिकरण, वेदों का परिमार्जितकरण, वेदों का परिशुद्धिकरण, वेदों का रिफाइनीकरण, वेदों की परिव्याख्या उपनिषद है। उपनिषद में कुछ अलग नहीं है, जो वेद में है वही उपनिषद में है। शब्द अलग है, समझाने के तरीके अलग हैं, लेकिन वेद की बातों को ही पूरक रूप में है, उसी को पूरक किया है। उपनिषद की रचना हुई, उपनिषद वेद का शिरोभाग है। आगे चलकर व्यास जी ने वेद उपनिषद के सारांश तत्वों को, भावार्थ को, विशेषार्थ को महाभारत ग्रंथ के रूप में रचना किया। आगे चलकर व्यास जी ने वेद उपनिषद इतिहास की छाया लेते हुए अपने पिता द्वारा विष्णु पुराण जो वाचिक रूप में रचना किया गया था, उसकी छाया लेते हुए व्यास जी ने 16 पुराणों की रचना की। विष्णु पुराण पहले और 16 पुराण, मैंने 17 पुराणों की रचना की। व्यास जी के मन में तोष नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं। एक दिन तो व्यास महाराज खीन हो गए, उदास हो गए। अरे अब मैं क्या करूं? मैंने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, इतिहास की रचना किया, 17 पुराणों की रचना की, अपने मन में शांति नहीं है। ये हाल उसी प्रकार व्यास जी को हुआ जैसे कोई व्यक्ति सुंदर लेटेस्ट लग्जरी गाड़ी रख ले, हाई फाई मकान बना ले, सारी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पूरे समाज में सब हो, अब भी मन में उदासी हो। मन बोलता है कि ऐसा हो रहा है क्यों? घर भी ठीक है, मकान भी ठीक है, दलान भी ठीक है, बिजनेस व्यापार भी ठीक चल रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं है? कहीं न कहीं घर द्वार, दलान, पद प्रतिष्ठा, मकान, व्यापार, गाड़ी घोड़ा, कुछ मैंने प्राप्त किया है साधन को, इसको प्राप्ति क्या कहीं मार्ग का हमारा नहीं निकलता है, इससे भी शांति नहीं मिलती है। याद रखिएगा, धन हो जाएगा, पद हो जाएगा, बल हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा, मकान, दलान, दुकान, गाड़ी घोड़ा सब कुछ रहेगा, लेकिन रात में जब सोएंगे ना तो रात में सुस्ती ही रह जाएंगे। नींद कब लगेगी? जब जगने का समय होगा तो। अरे भाई काम धंधा में नहीं न लगे वो तो बात नहीं लगती है कि कोई विवाह हो, उत्सव हो, महोत्सव हो, कोई काज में लगे हो, ये ऐसे सोए हो, रात भर जगते रह जाइए, देखते रह जाइए, कहीं न कहीं बात भी है। हमारे तरीका जो जीने के जो है, एक भटक जाते हैं, भूल जाते हैं,
तो हमारे और आपके साथ यही होता है। याद रखिए। एक हास्य में व्यवहारिक बात में कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। कभी कभी व्यवहारिक बात इसीलिए कहते रहते हैं, व्यवहारिक कथा में, शास्त्रों के कथा में व्यवहारिक बात का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन व्यवहारिक बात कहने से वेद की बातों को, शास्त्र की बातों को हृदय में, भीतर और यकीन में और दिल दिमाग बैठने में सहजता हो जाती है, इसीलिए व्यवहारिक बात कहा जाता है। और मैं नहीं कहता हूं, कहा भी जाता है कि जैव वैदिका तैव लौकिका। वेद की बातों को समझाने के लिए संसारिक लोक की बातों को समझाना पड़ता है। लोक की बातों को समझाने से वेद की बातों को सहजता से समझ में आ जाती है। वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, पृथ्वी गोला है। कैसा गोला है भाई? पृथ्वी गोला है, समझ में नहीं आ रहा। आकाश जो है चारों तरफ से दिखाई पड़ता है, जहां देखेगा वहां पर जाकर के पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। अब वही किसी ने बता दिया कि आकाश उसी प्रकार से है जैसे कि लोहे का कड़ाही जो हो गोला जैसा है, उसको उलट दिया जाए लोहे की कड़ाही को, तो उलटने पर जैसा उसका आकार होता है उसी प्रकार का। कितना सहजता समझ में आ गया? पृथ्वी कैसा है? जैसा फुटबॉल है। कितना समझ में आ गया? इसीलिए सहजता से समझाने के लिए लोग की बात किया जाता है। कभी कभी कुछ लोग कहते महाराज जी मेरा खाना ठीक है, रहना भी ठीक है, उठन बैठन भी ठीक है, ये क्या चीज? एक व्यक्ति ने कहा था, अभी आगे नहीं, एक कैमूर के रहने वाले थे, उन्होंने हमसे एक बार पूछा था, बहुत पहले पूछा था कि महात्मा जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लीजिए, मैं जानता हूं तो बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक शंकर जी का मंदिर बनाना चाहता हूँ। इसमें हमसे पूछने क्या हो सकता है, ये तो अच्छा काम है, बनाइए, लेकिन एक बात और मेरी जानना है। मैंने बताइए। तो उन्होंने कहा कि पूरे कैमूर के जो मछली का ठेका जो हमारे ही जिला है, तो मैंने सोचा उसमें जो कुछ लाभांश हुआ उस लाभांश से मैं एक मंदिर बना दूं शंकर जी का। हमने कहा कि महानरक हो जाएगा। नरक ही नहीं होगा, नरक से तो कभी निकलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन महानरक से कभी नहीं निकलेंगे, बार बार उसी में जाएंगे। ये कोई मतलब होता है जी? एक कौन सा धर्म है जी? और कोई जुआ खेलता हो और जुआ में लाख रुपया कमाता हो कि महाराज जी आपको हम रोज 5,000 तक दान देते हैं, ये कोई मतलब होता है? तो मत हमको दान दो, मत मंदिर में दान दो, ये कोई मतलब होता है? इसीलिए धर्म करिए, लेकिन धर्म का तरीका होना चाहिए ना, कमाइए, एक कमाने का तरीका होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कहीं खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, रहने का, सहने का, पहनने का, चलने का अगर कहीं तरीका बिगड़ा हुआ है, गलत तरीका से हमने प्राप्त किया है, चाहे सुंदर मकान क्यों न हो, गाड़ी क्यों न हो, तलाक क्यों न हो, कपड़ा क्यों न हो, समाज पर प्रतिष्ठा क्यों न हो, लेकिन रात में नींद लगी न दिन में लगी, बस रात जो है देखते देखते नींद बीत जाएगा और दिन में जगते जगते समय बीत जाएगा, यही चिंता है। कोई रोग हो गया है तो दवाई कर रहे हैं, लेकिन बिना रोग को कहीं ऐसा हो रहा हो कि उदासी, इस पर कभी न कभी विचार कीजिए कि आखिर हमारी क्या बात है। सब कुछ होने के बाद मन में उदासी क्यों है, खिन्नता क्यों है? कोई न कोई हमारे जीवन जीने की तरीका जो है भटक गया है। महर्षि वेदव्यास जी की इस स्थिति हुआ। वेदों की रचना करने के बाद, उपनिषद की रचना करने के बाद, महाभारत इतिहास की रचना करने के बाद, 17 पुराणों की रचना करने के बाद व्यास जी के मन में शांति नहीं मिली। एक दिन तो व्यास जी उस स्थिति पर पहुंच गए, उस पौधान पर पहुंच गए कि मर जाते तो अच्छा होता। कभी कभी डिप्रेशन की अंतिम सीमा में हम हो जाते हैं, अटेंशन में, तो होता है कि मर जाते तो अच्छा होता। इसी में कुछ लोग उस पर विवेक से काम नहीं ले पाते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई कट कर मर जाता है, कोई विष खाकर मर जाता है, कोई डूब कर मर जाता है। नहीं होती है। व्यास जी इतने उदास हो गए, इतने उदास हो गए कि अब तय कि मैं मर जाता तो अच्छा था। मन में खिन्नता है, उदासी है। क्या जीने का मतलब होता है, क्या रहने का मतलब होता है? एक बात और मैं निवेदन करूंगा, जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी हमेशा अपने विवेक से उन परिस्थितियों पर विचार कीजिए, अपनी बुद्धि से उन परिस्थितियों पर विचार कीजिए, तो कहीं न कहीं रास्ता निकल जाता है। व्यास जी के मन में भावना तो आई, इसलिए कल या परसों वहां मैंने कहा था, एक बार हमसे महोदय जी ने पूछा था, उसका समाधान मैंने बताया था कि मन में तो कुछ ऐसी बातें आती है, तरंगे आती है जो कि शायद बहुत पहले घर तक में जाने वाली है। तो मन में जो बात आवे वही हमें नहीं करना है। मन में आने के बाद भी बुद्धि और विवेक से विचार करके तब कार्य करना चाहिए। इसलिए
जो हम दिव्यात्माओं के लिए जो गायत्री मंत्र है, उस गायत्री मंत्र में और कुछ नहीं मांगा जाता है, बुद्धि की तो मांग की जाती है। देयो जो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग में लगाए। वह देव जो है, जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो प्रकृति सृष्टि के नियामक नियंता है, सत्सवितुर वर्ण इत्यादि आप जो कहते हैं, वे हमारे बुद्धि को अच्छे मार्गों में, बुद्धि की तो मांग की जाती है गायत्री मंत्र में। जहां बुद्धि जिसका ठीक है, जिसका विवेक ठीक है, वो सब ठीक है। और जहां विवेक और बुद्धि ठीक नहीं है, सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं है। महर्षि वेदव्यास महाराज के मन में उदासी हो गया, क्या करें, मर जाए, कैसे मरे? क्या पहाड़ से कूदकर मर जाए, चट्टान से दब करके मर जाए, जल में डूबकर मर जाए, वृक्ष से कूदकर मर जाए, अपने से गला दबाकर मर जाए, कैसे मरे? सोच रहे थे। देखिए, जीवन में बुरा मन में काम आवे, जीवन बीत जाए सोचते ही रह जाइए। यदि किंचित कहीं अंदर आवास को चलते अगर बुरी भावना आ जाती हो, विचार आ जाता हो मन में, जीवन भर सोचते ही रह जाइए। अच्छा कोई मन में बात आ जाए ना, उसके बहुत समय की प्रतीक्षा कीजिए। अच्छा काम करना जब शुरू करेंगे ना, तो मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ी समस्या है, कैसे क्या होगा, लेकिन जब शुरू कर देंगे हो जाएगा, हो जाएगा। सर्वे कार्य बहुविघ्नानि, कोई भी अच्छा काम शुरू किया जाता है तो बीच में बाधाएं आती है, और जब अच्छा काम शुरू हो जाता है तो सहयोग भी होना शुरू हो जाता है। कोई भी बुरा काम में लोग मिलेंगे तो सहारा देने वाले, इशारा करने वाले, और कहीं अगर फंस गए सब अपना अपना अलग हो जाएगा, आप ही कुछ होना अवश्य होगा। इसलिए अच्छे कामों को अगर मन में आ जाए तो बहुत जल्दी कीजिए। बुरा काम कोई आ रहा हो तो जीवन बीत जाए सोचते रह जाइए। महर्षि वेदव्यास महाराज के मन में भावना तो आई उदासी, लेकिन सोचते रह गए। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। कल भी मैंने कथा बताया था, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा, व्यास जी आप उदास हैं? हमारा क्यों, क्या बात है? व्यास जी, बाबा यही तो पता भी नहीं है, यही हमें पता नहीं। व्यास ने कहा, लेकिन उदास है, खीन है। नारद के मैं पहचान गया। महाराज क्या पहचान गई बताइए? व्यास जी, आपने वेदों की रचना किया है, आपने उपनिषद की रचना किया है, आपने महाभारत इतिहास की रचना किया है, आपने 17 पुराणों की रचना किया है, लेकिन समाज के, दुनिया के, प्राणियों के, मनुष्यों के जीवन जीने के जो तरीका है उसको आपने भटका दिया है, उनको भरम में डाल दिया है। जीवन बीत जाता है, लेकिन संसार के लोग नहीं समझ पाते हैं कि सही में मेरे जीवन का तात्पर्य क्या है। अब यहीं पर आप लोग बैठे भागवत कथा सुन रहे, अच्छा लगा। यहीं पर कोई अघोरी पंथ वाला आ जाए, एक नानक आज ही हमारा पंथ में आइए, काले बस करोड़पति बन जाएंगे। अब देखिए सब भाग कर वही चला जाएगा, सब भाग जाएगा यहाँ से कि काले करोड़पति बनना है। अब देख रहे थे ना, कुछ दिन पहले आया था जादूगर, हमसे अच्छे अच्छे लोगों ने हमारा, मैं उस समय था भी यहाँ में, कुछ दिन पहले मैं, कुछ समय बीत गया होगा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, तो कथा प्रसंग बताता हूँ। हम तो हतप्रभ रह गए भाषा सुन करके। एक पढ़ी लिखी महिला थी, उनके पति भी थे, ऐसे जैसे माताएं बैठ जाती है अपने आप में, तो उसे बड़ी एक जोड़ पकड़ा हुआ था। मत पूछिए कितना जोड़ पकड़ा हुआ था, अब पूछने की बात नहीं है। मैं भी यहाँ मुझसे हमारा कार्यक्रम था, तो वो माता जी ने कहा कि स्वामी जी, अब नाम खाना उसको वो नहीं था जो पकौड़ी खिला रहा था, समोसा खिला रहा था, अखबार आते पकौड़ी खाइए करोड़पति बन जाइएगा, लिबर्टी का चप्पल बनेगा तो पति बन जाइएगा, समोसा खाइए तो रुमाल लीजिए, ये कौन सा धर्म है जी? ये बताइए ना, इस जादूगर की बात कहाँ चला गया? अभी जिंदा तो है, कहाँ समोसा खिलाना, पकौड़ी खिलाना, रुमाल लेना, लिबर्टी की चप्पल सब है ही अपने आप में। बताइए, ऐसा ऐसा तांत्रिक मिल जाता है, कैसा ऐसा जादूगर मिल जाता है, वो भाग जाता है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि बुद्धि पर विचार कर काम होना चाहिए। अभी एक किसकी देन है, कहीं न कहीं व्यास जी महाराज की लेखनी का ही तो देन है। ऐसा नहीं होता तो एक ही हम मनुष्य, एक ही संसार के रहने वाले, और एक पंथ कहता है कहीं उल्टा पलटा नहीं खाइए, नहीं करिए, और दूसरा करे जितना खाओ उतना ही सिद्धि मिल जाएगी। और बताइए ना, ये क्या मतलब होता है? नारद व्यास जी, आपने अपने ग्रंथों में, अपने लेखनी में, अपने किताब में कई ऐसे भटकाव के वाक्य लिख लिए हैं जो समाज के लोग
उस भटकाव के वाक्यों से अपने जीवन को भटका दिया है। आपने कहीं कहीं तामसी, कहीं कहीं राजसी, कहीं कहीं हिंसा, यजन पूजन की आपने कर दिया है। और आपने जो ग्रंथ लिखा उसमें परतत्व अलग अलग निर्णय कर लिया। शिव पुराण की रचना हुआ है तो होता है कि शिव बाबा से कोई बड़ा ही नहीं है। देवी भागवत जो पढ़ने वाला है वो कहता है कि देवी जी से कोई बड़ा है नहीं। स्कंद पुराण पढ़िए तो होता है कि स्कंद से कोई बड़ा है नहीं। गणेश जी कोई कहता है उनसे कोई बड़ा है नहीं। सूर्य से कोई कहता है कि बड़ा है नहीं। ये कहीं कहीं व्यास जी के लेखनी कहीं तो देना है। आप चले जाइए देव में ना, औरंगाबाद जिला में जहाँ छठ होता है, वहां के लोग सामने उनकी मान्यता है कि सूर्य से बड़ा कोई है ही नहीं। चले जाइए काशी विश्वनाथ में, उनकी मान्यता है कि शंकर जी से बड़ा कोई है ही नहीं। चले जाइए विधानचंद भगवती जी किया, वहां कोई कहता है कि भगवती से कोई बड़ा है ही नहीं। चले जाइए महाराष्ट्र में, वहां गणेश जी से कोई बड़ा बाने को तैयार नहीं है। चले जाइए सरासर हनुमान राजस्थान में, हनुमान जी से कोई बड़ा है ही नहीं। बड़ी विडंबना है। अरे और नहीं, उज्जैन में चले जाइए, भैरवनाथ के यहाँ होता है कि भैरव बाबा सब कुछ करने वाले हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कहीं न कहीं ग्रंथों द्वारा समझाने के तरीका को व्यास जी ने उसमें कृपणता कर दिया है। मैं नहीं कहता हूं, नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं त्रुटि कर दिया है, चुप कर दिया है। लोगों के समझने और समझाने के तरीका को आप उसमें कृपणता कर दिया है। कहीं तामसी, कहीं राजसी, कहीं कुछ ऐसे शब्दों को लिख दिया है और उसकी व्याख्या आपने नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ? लोग अलग अलग मार्ग के अधिकारी हो गए। पूरे अभी लगभग कलिजुग को बीते 6000 वर्ष हो रहा है। कितना? लगभग कुछ कमी होता होगा। 6000 वर्ष हो रहे हैं और 4000 पंथ पूरी दुनिया में है। रोज एक लोग बढ़ जाता है। 4000 पंथ अभी दुनिया में चल रहा है। जैसे नहीं, पूरी दुनिया की मैं बात करता हूं। 4000 पंथ पूरे दुनिया में अभी चल रहे हैं और 6000 वर्ष अभी कलिजुग को मात्र बीते हुआ। क्यों ऐसा होता है? अगर व्यास जी, नारद व्यास जी अगर आप कहीं एक परतत्व को निर्णय कर दिए होते तो ऐसी संभावनाएं नहीं होती। लेकिन आपने परतत्व को निर्णय नहीं किया। जिस ग्रंथों को लिखा उसमें कुछ आपने वाक्य लिख दिया और लोग भटक गए और आज उनकी भटकाव बनी हुई है। व्यास जी थोड़ा सा उदास हो गए, नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। कहे कि देवर्षि नारद जी, मेरा ग्रंथ लिखने का यह तात्पर्य नहीं था कि मेरे ही ग्रंथों को पढ़कर लोग भटकाव हो जाए। मैंने तो इसलिए अलग अलग पुराणों को लिखा अब उसमें कुछ थोड़ी सी कहीं कहीं चाहे तामसी हो राजसी वाक्यों को लिख लिया कि जो लोग 365 दिन खाने वाले हैं, 365 दिन पीने वाले हैं, राजसी जीवन जीने वाले हैं रोज 360 दिन। तो हमने कहा भैया सोम जग करो और सोम जग के अवसर पर उसको सुन करके अपने उस नशे की स्थिति को। अब लोगों ने क्या किया? आपने तो बात सोम जग की बात किया और वो जग के नाम पर, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर रोज जो एक दिन भर में एक थाली खाता था वो 3 बार खाना शुरू करता। उल्टा हो। अश्वमेध जग, गोमेध जग, निर्मेध जग इत्यादि जो है हुआ कि जो व्यक्ति को धर्म कर्म से मतलब नहीं है, हमेशा दुनिया सरल रहता, उसको इस तरीका से जोड़ा जाएगा और बाद में जोड़ने के बाद होगा भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन लोगों ने क्या किया? विकल्प निकाल लिया। विकल्प निकाल लिया। महाराज मेरे द्वारा गलती हो गई, मैं कुछ काम अलग करना चाहा, अब हो गया कुछ अलग अलग। नारद जी कहे तो व्यास जी प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। महाराज कैसा प्रायश्चित? कितना प्रायश्चित? है कि आपने ग्रंथों के द्वारा समाज के लोगों को भटकने का मौका दिया है, तो आप एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें जिन ग्रंथों को पढ़ करके, सुन करके, जान करके जो समाज के लोग भटकाव में हैं वो भटकाव उनका दूर हो जाए। यही काम किया। अच्छा, वही नारद जी ने सूक्ष्म रूप में उनको भागवत सुनाया। सूक्ष्म रूप में, इनको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और सूक्ष्म रूप में सुनाते कहा इस दुनिया में कोई नहीं था, एकमात्र ईश्वर ही थे, एकमात्र ब्रह्म ही थे, एकमात्र परमात्मा ही थे। और वह एक होने की उनकी इच्छा हुई अकेले रहे, अधिक होने की इच्छा हुई अधिक हो गए। जब होता है तो अपने में लय भी कर देते हैं। उन्हीं के द्वारा सारा दुनिया फलती है, फूलती है, विकसित होती है। इस सुना आगे नारद व्यास जी इसी की व्याख्या आप कर दीजिए। इसी जो मैंने आपको संक्षिप्त सुनाया इसी की व्याख्या आप कीजिए और मेरा विश्वास है कि संसार का मंगल होगा। नारद जी वहां से चले गए।
व्यास जी ने नारद जी की आज्ञा को आदर करते हुए सोचे कैसे पवित्र ग्रंथों की मैं रचना करूं। तो उन्हें सारे शास्त्रों के सार तत्व के रूप में एक ग्रंथों की रचना करने लगे और उसमें निर्मल परमात्मा के चरित्रों को 18,000 श्लोक से संपन्न होकर के ग्रंथों को रचना किया। बताया गया है कि व्यास जी महाराज जब ग्रंथ की रचना करने लगे तो मन में भावना होगा कि पहले शुरू में कि अगर मैं श्लोक की रचना करता हूं, कोई लिखने वाला सहयोगी मिल जाता तो अच्छा होता। संयोग से गणेश जी महाराज का आगमन हुआ। गणेश जी ने कहा मैं सहायता तो करूंगा लेखनी के रूप में, लेकिन आप बोलते रहिए, मैं लिखते रहूंगा तो अच्छा रहेगा। अगर आप बोलना बंद कर देंगे व्यास जी बीच में तो जितनी भी आपकी ग्रंथ रही वही रह जाएगी। व्यास जी ने भी प्रार्थना किया, गणेश प्रभु आप बुद्धि के देवता हैं और भला आप लिखते ही रहेंगे तो तब तक आप मत लिखिएगा जब तक इसका पूरा पूरा अर्थ आपको समझ में नहीं आ जाएगा। इसी शर्त के अनुसार व्यास जी और गणेश जी द्वारा एक ग्रंथ की रचना हुई, 18,000 श्लोक से संपन्न। आगे हुआ कि नाम क्या रखा जाए। ग्रंथ की रचना तो हो गई, नाम क्या रखा जाए। तो व्यास जी महाराज ने इसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। नाम रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् का मतलब क्या होता है? श्री में 3 अक्षर है, स र ई से श्री बनता है। श्रेयते संसरते जायते विवर्धते इति। मद मद माने क्या होता है? ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न, ऐश्वर्य से परिपूर्ण को श्रीमद् कहा जाता है। भागवत, भा माने प्रकाश, गौ माने ज्ञान, व माने वैभव और तौ माने तेज। जिस ग्रंथ में परमात्मा का प्रकाश, ज्ञान, वैभव और तेज हो, या जिस ग्रंथों को पढ़ने के बाद प्रकाश, ज्ञान, वैभव और तेज की प्राप्ति होती हो, या जिस ग्रंथ में भगवान के भक्तों के प्रकाश, ज्ञान और वैभव और तेज को वर्णन किया गया हो, उसका नाम है भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण। महा माने महान होता है, अब पुराण माने, पुराण माने क्या होता है? पुराना। पुराण माने पुराना, जो घटना के रूप में पुराना है, इतिहास के रूप में पुराना है, चरित्र के रूप में पुराना है, परंतु पढ़ने वाले लोगों को, सुनने वाले लोगों को, स्मरण करने वालों को नई नई जो प्रेरणा देता हो, नया नया जो ज्ञान देता हो, उसका नाम क्या है? पुराना है। पुनः नव पुनः नव पुनः नव इति पुराना। अपना तो पुराना हो गया है, लेकिन पढ़ने वाले को नई प्रेरणा जो देता है, नई ज्ञान देता है, उसका नाम क्या है? पुराण है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना करते हैं। ग्रंथ की रचना करने के बाद व्यास जी महाराज के मन में भावना आई कि ये मेरा जो बौद्धिक विरासत है, जो मेरा बौद्धिक संपत्ति है, जो मेरा बौद्धिक जमींदारी है, खजाना है, इसका अधिकार किसको दिया जाए? पहले तो विचार की क्यों न ब्रह्मा बाबा को चरणों में समर्पण कर दे। सबके पितामह है। व्यास जी विचार के ब्रह्मा जी में 2 दोष है। एक तो ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, दूसरा ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, किंतु परंतु लेकिन हमेशा से लगा रहता है, बुद्धि के देवता है। और ऐसा ब्रह्मा जी में नहीं होता तो भगवान की परीक्षा लेते। कृष्णावतार भगवान की परीक्षा में लगे। भगवान को जन्म लेने से पहले, प्रकट होने से पहले, वही ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के गो माता, सब पृथ्वी माता, अपना स्वयं गो माता, पृथ्वी माता, सबकी भावना को याद करते हुए सब पहुंचे थे। हे प्रभु आप नहीं चलेंगे पृथ्वी पर तब अनिति अनिति, अन्याय अन्याय, अधर्म धर्म हो जाएगा, अब कृपा कीजिए, अब बहुत देर मत कीजिए, हम प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान के देवताओं तुम लोग अपने अपने अंश से गोकुल, ब्रज, वृंदावन, मथुरा सब में जन्म ले लो, मैं भी समय से आ जाऊंगा। कुछ को ब्रह्मा जी को समझना तो चाहिए, ये बुद्धि के देवता हैं, वहां भ्रम में फंस गए। क्या ये भगवान हो सकते हैं? मतलब भगवान ऐसा करता है क्या? ये छोटे छोटे बाल गोपालों के साथ ये लीला कर रहे हैं, ये खाते हैं, ये घूमते हैं, गायों को चराते हैं, क्या ब्रह्म ऐसा ही करता है? अरे भाई, जो इसलिए तो उसको ब्रह्म कहा जाता है, जो अपना स्टेटस है, जो अपना ग्राफ से, जो अपनी उसकी एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई से उतर करके भी और इस सहजता से आने के कारण इस छोटे स्तर पर, नीचे स्तर पर आने से अगर समाज प्राणियों का उद्धार और मंगल हो रहा हो, ऐसा अगर ब्रह्म ने कह ही दिया तो क्या ब्रह्म तत्व समाप्त हो जाएगा?
राष्ट्राध्यक्ष हुआ आपका, और राष्ट्राध्यक्ष आपने क्या क्या नहीं निमंत्रण दिया, उसको जानकारी हो गया कि हमको अमुक जगह आयोजन हो रहा है, चलना चाहिए। अगर आ जाएगा राष्ट्राध्यक्ष बिना बुलाए हुए यहाँ पर, तो क्या उसका स्टेटस कमजोर हो जाएगा, अस्तर कमजोर हो जाएगा? वो तो और गौरव की बात हो जाना चाहिए। और जो यहाँ के आयोजकों को और भाई इतना बड़ा आदमी बिना बुलाया गया, ये ब्रह्मा जी को ये समझना चाहिए कि जो ऊंचाई पर रहने वाला ब्रह्म तत्व जो है, वो अपने ऊंचाई को छोड़ करके और एक कार्य कर रहा है, उनको तो अभाग मानना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी भ्रम में फंस गए। व्यास ने विचार किया कि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, हमेशा एक बुद्धि से काम लेते हैं, दूसरा चंचलता में चले जाते हैं, इंद्रियों की चंचलता में, अतः ये भागवत के अधिकारी नहीं है। तब हुआ कि देवताओं में जो महादेव भूत भावन शंकर जी को दे दिया जाए। भगवान की साधना में लगे रहते हैं, इनके पास समय नहीं है। अब आगे मतलब किसको दिया जाए? महर्षि नाम भृगु, जो महर्षियों में भृगु जी हैं, उनको दिया जाए अधिकार कि बाबा आप ही इसका अधिकार लेकर के प्रचार कीजिए। व्यास विचार किए कि भृगु जी अच्छे तो हैं, लेकिन ये भी कभी कभी विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। जब परीक्षा का वक्त इनको मिला तो भगवान श्रीमन नारायण को लातों से मार के परीक्षा ली, और ऐसा परीक्षा होता है, ये भी अधिकारी नहीं है। तब हुआ कि संतों में महासंत दुर्वासा ऋषि को दे दिया गया। ये तो संत है, दुर्वासा जी अच्छे उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन दुर्वासा जी में दोष क्या है? इनके नाके पर साफ होता है। अरे कोई गलती किया डांट दीजिए, फटकार दीजिए, कुछ अपने आप में थप्पड़ लपड़ की बात होती है, लेकिन ऐसा साफ कर दीजिए। ये कितने साधना करने के बाद ये शरीर प्राप्त होता है मनुष्य का, आज शरीर को सहायता में आप समाप्त कर देते हैं। दुर्वासा जी भी नहीं। तब व्यास जी ने विचार किया तो अपने गुरुदेव जी को दे दे, नारद बाबा को, मेरे गुरुदेव हैं, व्यास जी मेरे गुरुदेव तो हैं, लेकिन इनमें भी दोष है। हमेशा मैं कथा सुनाता हूँ, इनमें भी दोष है। कभी कभी आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं, आई क्या करते हैं, कभी भगवान से उलझ जाते हैं। क्योंकि आजकल भी कुछ होता है ना, अब बेटा जब बातें से लड़ने लगे, तुमने क्या किया, और बताइए क्या किया? अरे जन्म दिया एक कम है, और बात तो छोड़ दीजिए ना, जन्म दिया तुमको इतना बड़ा बनाया, पालन किया, पोषण किया, एक कम है। तो नारद जी के हाल वही है, और भगवान से तारीफ ठोकने लगते हैं कि नहीं गुरु जी भी नहीं रहे। ऐसे बारी बारी से सब पर विचार के व्यास जी हुआ कि कब का देवताओं को जिम्मा दे दिया जाए, देवताओं का राजा देवराज इंद्र को, पर नहीं देवराज इंद्र का भी ये अच्छी बात नहीं है। देवराज इंद्र की इंद्री चंचल है, अतः ये भी अधिकारी नहीं है। तब हुआ कि बृहस्पति जी को दे दिया जाए, देवताओं के पुरोहित है बृहस्पति जी। व्यास विचार किए कि बृहस्पति जी पुरोहित तो हैं, लेकिन एक बार ये भी भटक गए। हालांकि थोड़ा कुछ ऐसी बात हो जो कहने में थोड़ा संकोच लगता है, लेकिन शास्त्रीय बात है, भटक गए। आप कथा जानते हैं पढ़ने लिखने वालों, देखिए जो लोग नास्तिक होते हैं ना, किसी प्रकार का नास्तिक, धर्म का नास्तिक, समाज का नास्तिक, संस्कृति के नास्तिक, परिवार के जो भी किसी प्रकार के होते हैं, उनके घरे में कुछ ऐसा कांड हो जाता है ना कि कहीं मुंह दिखाने लग नहीं जाते हैं। बात समझिए, ये आज जो नास्तिक दर्शन जिसको आप कहते हैं, जो नास्तिक कहते हैं दर्शन ना, जिसको माले, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, चारवाक, ये जो कहते हैं ना, ये सब नास्तिक दर्शन जो कहा जाता है, इसके प्रथम बार नास्तिकता के प्रणेता हमारे बृहस्पति जी हैं। पढ़िएगा कोई आप लोग, जो विद्वान होगा पढ़ेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले झारखंड प्रदेश में था, थे बड़े मार्क्सवाद नेता थे प्रदेश स्तर पर, तो हमको उन्होंने एक किताब दिया अपना मार्क्सवाद, मैंने पढ़ा प्रेम से, मैंने उनकी बातों को मैं पढ़ा, और भाई दिए पढ़ने के पढ़ना ही चाहिए, पढ़ा अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी दर्शन नास्तिक हैं, ये प्रकृति को तो मानता है, सिस्टम को तो मानता है, लेकिन प्रकृति और सिस्टम को मानते हो, प्रकृति और सिस्टम को चलाने वाले को मानते ही नहीं हो। अरे भाई आप लग्जरी गाड़ी मानते, बहुत लेटेस्ट लग्जरी गाड़ी है, ये मानते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी बनाने वाले मालिकों कंपनी को मत मानिए, उसके वैज्ञानिक को मत मानिए, इंजीनियर को मत मानिए। एक मतलब होता है गाड़ी अच्छी है, गाड़ी बनाने वाला अच्छा नहीं है, और नहीं होता है। जब गाड़ी है तो गाड़ी को बनाने वाला कोई न कोई वैज्ञानिक होगा, कोई न कोई इंजीनियर होगा, कोई न कंपनी का मालिक होगा, कोई न कोई तकनीकी होगा। यही तो गलती है मार्क्सवाद में, चारवाक में, लेनिन, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जो भी लोग हैं अपने आप में यही है। वो भी प्रकृति को मानता है, वो भी अपने आप में सिस्टम को मानता है, लेकिन केवल इतने पर रह जाता है, आगे कोई रुक जाता है। प्रथम बार बृहस्पति जी जो देवताओं के पुरोहित हैं, उन्होंने ही, उनका ही वाक्य है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, ये दूसरे का वाक्य नहीं है, ये बृहस्पति जी का वाक्य है। चार वाक्य दर्शन
कि आचार्य और भी बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन चारवाक दर्शन के अगर श्रेष्ठ अगर नास्तिक दर्शन को माना जाता है तो बृहस्पति जी को माना जाता है। इन्होंने कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा, बृहस्पति जी का वाक्य है कि ऋण करके भी घी पियो, ये नास्तिक दर्शन है। ये भस्मी भूत भवंती, ये बकवास की बात है। ये कहते लोग कि जिस शरीर से हमने कुकर्म किया, जिस शरीर से हमने कोई भी गलती काम किया या जो भी किया, वो शरीर पर जल करके एक मुट्ठी राख बन गया, फेंक दिया गया तो बीज बन गया, और गाड़ दिया गया तो जल बन गया। ये कहाँ मिलने की बात है? मैं उनकी बातों पर कभी कभी तर्क देता हूँ नास्तिकों की। अगर केवल तुम शरीर को ही मानते हो तो आंगन में तुम्हारे बेटा का, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे बाप का लाश पड़ा रहता है, रोते किसके लिए? वो नास्तिक रोता है कि नहीं रोता है? सुख मनाता है कि नहीं मनाता है? सुख सभा करता है कि नहीं करता है? रोते किसके लिए हो? तो कहता है कि महाराज इसमें रहने वाला प्राण जो था ना, आत्मा जो था ना, वो चला गया, ये शरीर मृतक पड़ा हुआ है, तो उसी आत्मा उसी प्राण के लिए तो पूजा पाठ किया जाता है, जग किया जाता है, दान किया जाता है, और शरीर के थोड़े कुछ करते हैं। इसीलिए ये नास्तिक दर्शन बृहस्पति जी के बनाया हुआ, ईश्वर की सत्ता माने ही नहीं कुछ दिनों तक, अटक गए थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। थोड़ा कहने में सहज लग रहा है, बहुत विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना हुआ कि बृहस्पति जी अपने भाई उतत ऋषि, अपने भाई उतत ऋषि, उनके भाई का नाम उतत ऋषि, उन उतत ऋषि की पत्नी जिसका नाम है ममता, और बृहस्पति जी उसी से चंचल हो गए, भटक गए। और भटकने के बाद एक बालक हुआ। वही बालक शायद बुद्धि का लाया नहीं, गलती हो थोड़ा सा, मैंने एक बालक जन्म लिया, शायद बुद्धि हमारे समझ में है, तो वही बालक जन्म लिया, समझिए। सारा दुनिया जानता है नाक ही कट गया है, नाक कट गया है। इसीलिए कभी अगर आप नास्तिक बनेंगे तो आपके घर में कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, नाक कट जाएगा। नाक कटवाना कुछ चश्मा कहले ब्याज भी नहीं, बृहस्पति जी को मैं नहीं दूंगा। तब हुआ कि तब राक्षसों के पुरोहित शुक्राचार्य जी को दे दिया जाता। क्योंकि शुक्राचार्य जानकार तो है, मृत संजीवनी विद्या को कोई जानता है तो बृहस्पति जी नहीं जानते हैं। मृत संजीवनी विद्या को जानता है तो बृहस्पति जी नहीं जानते हैं, ये शुक्राचार्य जी जानते हैं। इसलिए जब जब दैत्य लोग मरते हैं तो अपनी विद्या के द्वारा जिलाते हैं। इसी विद्या को जानने के लिए एक बार देवताओं के आग्रह पर बृहस्पति के पुत्र जो कच है, वो कच गए थे शुक्राचार्य क्या पढ़ने की कथा आप लोग कोई सुने होंगे, महाभारत दहर पढ़े होंगे, एवं प्रसंगवश कथा समझाने के लिए इस बात कहना पड़ता है। वही बृहस्पति के पुत्र कच संजीवनी विद्या जानने के लिए शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य के पास जब पढ़ रहे थे बृहस्पति पुत्र कच, तो जब दैत्यों को पता चला ये तो देवताओं का मंगल करने वाला, देवताओं का पुरोहित का बेटा माने बृहस्पति का पुत्र जो है, ये संजीवनी विद्या हमारे गुरु जी सीखने आया है। एक बार तो ऐसा लगा मुआ दिया लोगों ने, लेकिन शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी के कहने पर पुनः शुक्राचार्य ने जिला भी दिया। ऐसा 2-4 बार घटना घटा। विद्या जब पढ़ लिए कच्छ, और जब अपने लौटने लगे, कथा आप जानते महाभारत के विस्तार से, जब लौटने लगे उस समय देवजानी ने एक प्रस्ताव रखा, महाराज मैंने आपको बहुत बार बचाया है राक्षसों द्वारा अपने पिता से कहकर के, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे अभी मैं भी पुत्री मैं विवाह करना चाहती हूँ। कच्छ ने कहा, बृहस्पति का पुत्र ने कहा, देखो बात तो तुम ठीक कर रहे, शास्त्रीय परिपाटी भी है, अपना गोत्र अपना कुल अपना खानदान बढ़ा करके, और संभव तो नारी भी बढ़ा देना चाहिए। अपना कुल अपना गोत्र अपना खानदान अपना परिवार बढ़ा करके, नारी बढ़ा करके, और अपने ही जात में विवाह हो तो श्रेष्ठ है। बाकी तो अंतरजातीय करने वाला वो समझेगा, उसके काम समझे, हमको क्या मतलब उसे। ऐसा नहीं होना चाहिए जो अंतरजातीय हो रहा है। अंतरजातीय विवाह जो भी हो रहा है वो रस्म जो है अंतिम समय तक खुशहाल नहीं रह रहा है। वर पक्ष अलग उदास रहता है, कन्या पक्ष अलग उदास रहता है। कहीं वर पक्ष अपने कन्या पक्ष से उच्च स्थिति में है तो हमेशा कन्या को मोरल डाउन रहता है, और कन्या पक्ष में ऊंची हो तो वर पक्ष का मोरल डाउन रहता है। ये हमारा विषय नहीं है, जो किया होगा वो समझेगा।
हम तो एक अनुभव की बात नहीं कह रहा हूं कि अनुभव का एक बहुत बड़ा महत्व होता है ना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मानस कहे हैं ना, सतहरि भजन जगत सब, अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है। मैं अनुभव नहीं करता हूं, बहुत बावन शंकर जी ने भी अपनी अनुभव को पार्वती को सुना दिया है, तो मैं भी अपना अनुभव करता हूं कि मैं, ये तो भाई आपका व्यवहारिक काम है ना, कुछ थर्मामीटर पर आपको मैं नापा नहीं हूं, मैं कुछ बताता हूं। अनुभव से मैं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं होता है, हमेशा मोरल डाउन रहता है और भी बहुत प्रकार की परिस्थिति आती है। इसलिए अपना कुल, अपना गोत्र, अपना खानदान, अपना परिवार और समूह नारी को बढ़ा करके ही विवाह करना चाहिए। कभी कभी देहात में लोग पूछ देते हैं हमसे कि महात्मा जी ये बताइए कि अगर गोत्र एक हो और देवता अलग हो तो क्या विवाह होना चाहिए कि नहीं? ऐसा मत कीजिए, नहीं होना चाहिए। हालांकि विद्वान लोग, ब्राह्मण देवता लोग, पुरोहित देवता लोग, गुरु देवता लोग जो होते हैं ग्रामीण, वो करने में कोई दिक्कत नहीं, देवता अंतर है, लेकिन नहीं होना चाहिए। बात समझिएगा। आप हमसे प्रश्न करेंगे महात्मा जी तो पुरोहित जी रोक लगा देते हैं, गुरु जी तो रोक लगा देते हैं, आप क्यों रोक लगा रहे हैं? इसीलिए मैं रोक लगा रहा हूं कि देवता अलग है, गोत्र एक है। उदाहरण के रूप में एक पिता के चार भाई, कैसे? एक पिता के चार भाई, एक कोई शंकर जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई सूर्य को मानता है। तो ठीक है, पूजा तो अलग अलग देवता के करता है, लेकिन है तो एक ही पिता का भाई है ना, एक ही न है, खून एक ही न है। इसीलिए देवता अलग होने से, गोत्र एक, देवता अलग होने से और गोत्र एक होने से नहीं होना ही अच्छा है, ताकि करने वाला अपना समझते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना अच्छा है। दुनिया भर कल्याणी दुनिया में, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि व्यास जी ने विचार किया कि क्या शुक्राचार्य को भागवत का अधिकार दे दिया जाए। एक शुक्राचार्य विद्वान तो है, ज्ञानी तो है, क्योंकि इनके पास संजीवनी विद्या जो है और किसी के पास नहीं है। एक बार बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ जो है संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास गए और पढ़ लिख करके प्राप्त कर लिए थे बहुत परिस्थितियों के बाद। और यही विद्या को प्राप्त करने के बाद शुक्राचार्य से आज्ञा लेकर के लौट रहे थे कच्छ। शुक्राचार्य की बेटी देवजानी ने कहा मैं आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूं, आप हमें सच इसका अनुमोदन करें। कच्छ कहे कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम भी ब्राह्मण की बेटी हो, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, लेकिन तुम्हारे पिता द्वारा मैंने शिक्षा प्राप्त किया है, वो हमारे गुरु हैं। तो गुरु के कुल खानदान परिवार में जो भी होता है वो गुरु के समान आदरणीय होता है। एक अक्षरम पदाचारम, एक अक्षर में किसी से अगर ज्ञान लिया जाए वो आदरणीय होता है। अतः मैं तुमको भी गुरु तुल्य ही मानता हूं, ऐसा नहीं होगा। देवजानी कहीं नहीं चलेगा, ज्ञान की बात मत करो, तो मेरे पास वो भी है, मैं साथ दे दूंगा, मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं, कि भले साथ मंजूर है लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। वही देवजानी ने साफ दे दिया कच्छ को कि जाओ, तुम्हारे पास विद्या तो है, विद्या रहेगी, लेकिन जब काम का समय आएगा तो विद्या काम नहीं करेगी। क्या चीज? विद्या है, विद्या तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन जब इसका प्रयोग करना चाहोगे, काम लेना चाहोगे, वो विद्या काम नहीं करेगी। बड़ी उदास हुए, इतना श्रम करके मैंने विद्या प्राप्त किया, इस सहायता में तो ये भी थोड़ी सी उदास है। कच्छ कहेंगे ठीक है, तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जाओ तुम भी कोई बीप, कोई वर को पति के रूप में वर्ण नहीं करोगी। वही बात में चल करके आपने जाना होगा देव जानी का विवाह, जब जिस समय दैत्यों की राजा विश्वप्रभा जो है उसकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। वो शर्मिष्ठा के साथ एक बार देवजानी जब गई थी स्नान करने के लिए, अचानक जोरों से आंधी तूफान आया, एक दूसरे का वस्त्र एक दूसरे में जाकर के मिल गया। अब देवजानी के वस्त्रों को शर्मिष्ठा ने पहन लिया। अब देवजानी अरे मैं पुरोहित की गुरु की पुत्री हूँ, मेरी वस्त्रों को तुम राक्षस की बेटी पहन ली। उसने कहा सुनो, बढ़कर बात मत करो, मेरे भोजन खाकर तुम और तुम्हारे बाप रहते हैं, बढ़ के बात करती हो। हुआ होगा छीना झपटी हुआ होगा, काश होगा हुआ, ढकला ढिकलोल हुआ होगा, थप्पड़ मुका हुआ हुआ। उसी में राक्षस की बेटी शर्मिष्ठा ने देवजानी को एक कुएं में ढकेल दिया, जो वस्त्राभाव में थी। देवजानी वस्त्राभाव में स्नान करे थे। इधर लौट करके आ गई शर्मिष्ठा अपने सहेलियों के साथ। जब घटना शुक्राचार्य को पता चला कि मेरी बेटी को छोड़कर समय आ गई, लेकिन जब मेरी बेटी नहीं तो मैं इधर रखा करूंगा, राज छोड़कर चले गए शुक्राचार्य जी। और ढूंढते ढूंढते देखे उसी बीच में घटना घटी। राजा जजाति नाम था ना,
हाँ, नाम थोड़ा सा गलती हुआ तो आप अपने से भी कभी पढ़कर इतिहास शुद्ध कर लीजिएगा, भाई कितना इतिहास याद किया जाएगा। तो राजा जजाति जा रहे थे, कहीं अचानक दिखे एक कुएं सी आवाज आ रही है, देखिए कि एक सुंदर ज्योति है, वस्त्राभाव में है, वही आपका राष्ट्र है, वही आपकी संस्कृति है। समझिए उस समय अपने वस्त्रों को फेंक लिए, उसने अपने शरीर को ढक लिया और कुआं गहराई बहुत कम ही थी और देवजानी को हाथों को पकड़ करके बाहर निकाले और देवजानी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके और कि मैं अब राज में नहीं जाऊंगा, निष्प्रभा राक्षस राज के राज में नहीं जाऊंगा। वही अपने बेटी को ढूंढते हुए जब शुक्राचार्य जी आए तो देखिए मेरी बेटी तो वृक्ष के नीचे बैठी है। सारे कारण को जाने शुक्राचार्य जी कि विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा ने मेरी बेटी के साथ क्या किया, कुएं में ढकेल दिया, तुरंत एक मैं भी नहीं जाऊंगा। यह घटना को जब राक्षस राज विश्वकर्मा ने जाना कि मेरी बेटी द्वारा गलती हुआ है, आकर के शुक्राचार्य जी को मनाया, गलती होगी महाराज, और जो गलती हुआ उसके बदला में दंड भी जो आपको देना है सो दे। एक मैं नहीं, मेरी बेटी जो कहेगी वही होगा। तो ये देवजानी ने कहा मेरा जहां भी विवाह होगा वो मेरी दासी बन करके रहेगी, एक अगर मंजूर है तब तो ठीक है। मान गया विश्वकर्मा, उसको भी काम था। वही बाद में चल करके विवाह की बारी जब आई तो देवजानी ने कहा एक बार जिसने मेरे हाथों को पकड़ लिया और बार बार किसी को हाथ पकड़ना अच्छा नहीं है, जिसने मुझे कुएं से बाहर निकाला और उसी से विवाह होता तो अच्छा होता। अकवच का श्राप था ही, बृहस्पति के पुत्र था। वही बाद में चल करके शुक्राचार्य की बेटी देवजानी का विवाह उस राजा जजाति के साथ हुआ जिनसे 5 पुत्र हुए, जदु, तुरु, अनु, ये 5 हुए। उसी में जदु वंश आगे चलकर चला, जो कथा आप लोग जानते होंगे। एक विस्तार की बात है, आगे में मैं निवेदन करना चाह रहा था कि विद्या संजीवनी विद्या जो है और किसी के पास नहीं, शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य से कच्छ के पास आया, कच्छ ने सारी घटना बताया। देवराज इंद्र कहे, बृहस्पति जी कहे कि क्यों नहीं इस विद्या को देवताओं के राजा इंद्र को आप बता दीजिए, जब आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वही कुछ विद्या को कच्छ ने देवराज इंद्र को बताया, लेकिन कच्छ उस विद्या को जानने के बाद भी समय आने पर काम करने का अधिकारी नहीं हुआ। तो हुआ कि शुक्राचार्य को दे दिया गया। व्यास विचार के शुक्राचार्य में गुण है, संजीवनी विद्या का अधिकारी है, लेकिन कभी कभी अपने चेला के पक्ष ले लेते हैं, जानते हैं कि कई अन्याय करते हैं, अनति करते हैं, और फिर भी ये पक्ष लेना छोड़ते नहीं है। अतः इनका नहीं देना ही अच्छा है। ऐसे बारी बारी से व्यास जी ने सब पर विचार किया कि भागवत ग्रंथ की जो रचना हुई है ये किसको अधिकार दिया जाए। कोई अंत में जब नहीं दिखाई पड़ा, उस समय व्यास जी के पुत्र जो पहले व्यास जी की भावनाओं और व्यास जी की पत्नी अरुणी देवी की भावनाओं के द्वारा प्रकट हो चुके थे। सुखदेव जी कथा विस्तार से बहुत बार मैं सुना चुका हूं। प्रकट हो चुके थे सुखदेव जी, जो जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए थे। हुआ कि यही एक पुत्र है मेरा, अगर कहीं उसको भागवत का यह अधिकार दे दिया जाता तो समाज का अच्छा उपयोग होता है। लेकिन बुलावे कौन उसको, जन्म ले तो जंगल की राह पकड़ लिया, आएगा कैसे, कौन उसको बुलाएगा, यही अच्छा होता है। व्यास जी ने मन में विचार किया कि मेरा लाडला पुत्र ही अगर भागवत का अधिकारी होता तो अच्छा होता, ये कैसे बुलाया जाए। वही व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को भागवत के कुछ गिने चुने श्लोकों को पढ़ा करके, सुना करके, रटा करके, बेटा मेरा पुत्र सुखदेव कहीं भी होगा उसके सामने तुम लोग इस श्लोकों का उच्चारण करना। हो सकता है जब भगवान भागवत के वश में होकर के प्रसन्न हो सकते हैं, तो क्या भागवत के द्वारा भगवान के भक्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। वही व्यास जी के शिष्य लोग छोटे छोटे ऋषि कुमार जहां सुखदेव जी समाधि में थे वहां जाकर के और श्लोकों का उच्चारण करने लगे। एक दो श्लोक तो इतना सुखदेव जी को भा गया, बराहा पीडम नटवर बपू और अहो बकीयम इत्यादि, कि सुखदेव जी इतना सुंदर भगवान है तो मोर के पंखों का मुकुट पहनता है, जिसका घुंघराला बाल है, सांवला शरीर है, पीतांबर पहना हुआ है, बटुआ के समान गोला उसका मुंह है और मृगा के नेत्र के समान सुंदर नेत्र है। क्यों न उसकी शरण शरणागति किया जाए। बच्चों से बालक सुनो, ऐसा श्लोक कहां से प्राप्त किया है। एक ऐसे श्लोक तो मेरे गुरुजी 18 जाने हैं। अच्छा तो क्या तुम्हारे गुरुजी हमको पढ़ाएंगे। हाँ चलिए, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। वही सुखदेव जी को छोटे छोटे बालक उन श्लोकों को पढ़ा सुनाते हुए और लेकर के व्यास जी के आश्रम पर आए और महाराज
सुखदेव जी का आगमन हो गया है। वही व्यास जी ने उन सुखदेव जी को यज्ञोपवीत संस्कार किया, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार तो हुआ नहीं था, जन्म लिए थे, जंगल की राह पकड़ लिए थे। वही सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार करा करके और भागवत और शास्त्रों को जेल के तेव व्यास जी ने पढ़ा दिया। उस समय सुखदेव जी के गुरु भाई सूत जी ने सुना था कि सूत जी ने कहा पुराणों में कि जिस समय मेरे गुरु जी व्यास जी को सुखदेव जी को पढ़ा रहे थे, मैं भी सुना था। तो सुखदेव जी ने अपने पिता द्वारा भागवत को, वेद को, उपनिषद को, शास्त्रों को पढ़ा और सूत जी ने सुना। और वही सुखदेव जी जब भागवत ग्रंथों को पढ़ लिए, शास्त्रों को पढ़ लिए, व्यास जी बेटा मेरा काम पूरा हो गया, मैं तीनों ऋण सब ऋण हो गया। एक मातृ पितृ ऋण होता है, तो मातृ पितृ ऋण से होने के लिए माता पिता के मर्यादा को पालन करना, तो मैंने पालन किया ग्रंथों की रचना करके, और तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दे करके मैं मातृ पितृ ऋण से ऋण हो गया। देवताओं के ऋण से होने के लिए देवताओं में जग जग आदि करना, ये तो मेरी दिनचर्या है, और ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए स्वाध्याय, ये तो मेरा जीवन का अपना सर्वस्व है। अतः मैं तीनों ऋण से ऋण हो गया और मेरे जीवन कोई काम नहीं है। वही व्यास महाराज ने जो भागवत ग्रंथों की रचना किया था, वो सुखदेव जी को जीव के पढ़ा करके सुना करके बेटा इसका प्रचार करो। वही सुखदेव जी महाराज भागवत ग्रंथों को पढ़ करके सबसे प्रथम बार गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि उनको कानों को सुनाई पड़ा कि राजा परीक्षित को सांप लगा है। वह देखने के लिए गए थे कि कैसे सांप के कारण राजा परीक्षित तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होती है। और वही सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के व्यास गद्दी पर बैठ गए। कथा आप जानते हैं, यही व्यास जी ने भागवत ग्रंथों की रचना की। तो शेष चर्चा मैं अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार